क्या चीज में कानून व्यवस्था? कल भी कई लोग की फ्लाइट छूटी, कई लोग की ट्रेनें छूटी। हाँ, देखिए आम जनता अपने तरीके से मांग रखती है और इस मामले पर तो सरकार सदन में भी वक्तव्य दिया है और माननीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट है यह कि हम सबकी भावनाओं को आदर करते हैं और उस हिसाब से कोई निर्णय करेंगे जो बेहतर होगा। सुदेश जी कह रहे हैं आपकी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। कल वो देवघर में कह रहे थे कि गठबंधन में एकजुटता नहीं है। देखिए वो लोग दूसरे तरीके से अलग चश्मा पान करके देखते हैं, इसलिए उन लोग को लगता है, लेकिन आप जानते हैं कि स्थिति क्या है और बेहतर चल रही है सारी चीजें। तो देखिए इस वक्त आप सुन रहे थे मंत्री दीपक बेरुआ को, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सुदेश महतो ने जो हमला बोला है, यानी कि देवघर में उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। और ऐसे साथ ही आप कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है। आज पर्यटन विभाग के बजट पर चर्चा होनी है और ऐसे में आपने सुना कि आज का दिन भी इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक है या फिर विपक्ष के विधायक है, उनका कहना है कि यहाँ पर अगर पर्यटन के क्षेत्र में अगर सरकार आने वाले समय में कुछ पहल करेगी तो रेवेन्यू भी जनरेट जो है वो यहाँ होगा। इसके साथ ही देखिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपने सुना कि सत्ता पक्ष के विधायकों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो भी दोषी हो कार्रवाई होगी। इसके साथ ही देखिए जब रांची बंद था, यानी कि आदिवासी समाज की ओर से रांची बंद का ऐलान किया गया था, झारखंड बंद का ऐलान किया गया था और ऐसे में हर एक चौक चौराहे पे आपने देखा होगा कि लगातार आदिवासी समाज की ओर से ये कहा जा रहा था कि सीरम टोली में जो फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, जो रैंप है उसे हटाया जाए क्योंकि वह धरना स्थल के बिल्कुल नजदीक है। सरहुल का पर्व आ रहा है और ऐसे में लगातार उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर सरकार 1 तारीख से पहले इस दिशा में पहल नहीं करेगी, इनकी मांगों पर विचार नहीं करेगी और इनकी मांग पूरी नहीं होगी तो ये लोग इसी तरीके से आंदोलन करेंगे। साथ ही साथ रैंप उखाड़ने का भी काम ये लोगों की ओर से किया जाएगा। इस बीच एसडीएम के साथ जो हाथापाई हुई उसके बाद अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए विधायक एक एक करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बजट सत्र की बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हो या फिर विपक्ष के विधायक हो वो अपनी बात सदन के पटल पर रख रहे हैं। हालांकि अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि वॉकआउट भी होता था, लेकिन इस बार सदन की कार्रवाई जो है सुचारू रूप से चल रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी जो है वो सरकार को घेर रही है, लेकिन इस बीच लगातार बीजेपी के विधायक हो या फिर राजसू के विधायक हो, उनका कहना है कि हम लोगों की ओर से ये सोचा गया है कि हम लोगों के पास जितने भी मुद्दे हैं, जनहित के जितने भी मुद्दे हैं, उसको हम लोग सदन के पटल पर रखेंगे ताकि जनता के लिए यहाँ पर कार्य जो है वो सरकार आने वाले समय में करेगी। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।